रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने EDU 516 का कोर्स शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 28। बहुत शॉर्ट सा लेक्चर है और इसमें 2 ही टॉपिक हैं। कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप समझ लें और समझ कर, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता चल गया होगा मिड टर्म के ज़रिए कि आपके जो पेपर है वो सारा कंसेप्चुअल आता है। अगर आप इस चीज़ को रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपको कोशिश किया करें कि चीज़ों को आप कंसेप्चुअल समझें। जब आप कंसेप्ट आपके जब क्लियर होंगे तो आपके लिए पेपर में कोई मसला नहीं होगा। और ये वैसे भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपके लिए इस सब्जेक्ट में कम से कम आप इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो CGPA है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं जी लेक्चर नंबर 28 की तरफ। टॉपिक नंबर 126 है। इसमें लेसन डिलीवरी को ही कंटिन्यू कर रहा है। पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा कि लेसन डिलीवरी को हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज इस्तेमाल करके किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि लेसन डिलीवरी में शॉर्ट्स एंड प्रेसेस, शॉर्ट नोट्स और प्रेसेस का क्या किरदार होता है लेसन डिलीवरी के अंदर है, ये हम पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लेसन डिलीवरी के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेज शुड बी यूज्ड एज स्टूडेंट्स माइट गेट इंटेंगल्ड इन लॉन्गर सेंटेंसेज। तो आपको चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो शॉर्ट सेंटेंसेज इस्तेमाल करे क्लासरूम के अंदर, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो वो स्टूडेंट्स उसमें फंस कर रह जाएगा और स्टूडेंट्स को उसकी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करें अपनी क्लास के अंदर। टीचर कैन डिवाइड सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंसेज एज वेल। तो इसमें टीचर ये है कि टीचर एक लंबे सेंटेंस को 2 छोटे सेंटेंस के अंदर डिवाइड भी कर सकता है। टीचर को चाहिए कि वो छोटे छोटे फिक्रे इस्तेमाल करें क्लासरूम के अंदर ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आ सके। शी कैन यूज़ पॉजेज बिटवीन सेंटेंसेज। टीचर को चाहिए कि वो मुख्तलिफ सेंटेंसेज के दरमियान वक्फे ले, वक्फे के साथ चीज़ों को समझाए। शॉर्ट सेंटेंसेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शॉर्ट सेंटेंसेज होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं और फिर याद भी रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग सेंटेंसेज होते हैं उनमें बंदा फंस के रह जाता है और वो चीज़ें अच्छी तरीके से बंदे को समझ भी नहीं आती। शी कैन डिवाइड सेंटेंसेज इनटू शॉर्ट क्वेश्चंस। उसको चाहिए टीचर को कि वो अपने मुख्तलिफ सेंटेंसेज को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। स्टूडेंट नीड नॉट यूज़ रिप्लिकाज ऑफ व्हाट द टीचर इज़ सेइंग। तो जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो जो उनकी टीचर कह रही है उनको वो कॉपी कर लें और उनको अपने पास महफूज कर लें, ताकि उनके लिए वो एज ए शॉर्ट नोट के आप उनके पास महफूज हो जाए और उनको बाद में ज़रूरत के वक्त काम आ सके। तो इस तरह आपने देखा कि लेसन डिलीवरी के लिए जो शॉर्ट सेंटेंसेज है उनकी कितनी वैल्यू है कि टीचर को चाहिए कि वो शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करे जिससे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से लेसन की समझ आ सके। तो आगे जी टॉपिक नंबर 127, लेसन डिलीवरी में समरी। आपको पता है कि समरी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक लेवल से ये चीज़ें शुरू हो जाती है कि जब आपने एक लंबे से सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप उसको समराइज़ कर देते हैं, आप उसका लुबे लुबाब लिख देते हैं। तो समरी का क्या किरदार होता है लेसन डिलीवरी के अंदर कि जब आपने पूरा लेसन दे दिया तो उसको फिर आपने एंड पे उसको समराइज़ करना होता है, उसको आपने वाइंड अप कर देना होता है, उसको आपने कंक्लूड करना होता है, तो उसी को समरी कहते हैं। मेकिंग अ समरी एट द एंड ऑफ द लेसन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप पूरा लेसन डिलीवर कर लेते हैं उसके बाद आपने उसको समराइज़ करना होता है, उसको आपने कंक्लूड करना होता है, कंक्लूजन देना होता है, तो एंड पे जो समरी बनाते हैं आप लेसन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शी कैन यूज़ फीडबैक फ्राम हर स्टूडेंट्स बाई ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हैं। टीचर को चाहिए कि वो लेसन के बाद अपने बच्चों से मुख्तलिफ फीडबैक ले कि भाई आपको लेसन में क्या चीज़ समझ नहीं आई। टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू राइट द समरी देमसेल्व्स। इस मकसद के लिए टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कह सकता है कि भाई आप पूरे लेसन जो आपको मैंने पूरा लेसन पढ़ाया उसकी आप समरी लेके मुझे दो। देन शी कैन राइट देम ऑन द बोर्ड। फिर उसके बाद वो जब आपके स्टूडेंट्स सारे लिख लें तो उसके बाद जो एक्चुअल समरी हो वो आप बोर्ड पे लिख दें ताकि स्टूडेंट्स अपनी लिखी हुई समरी उसके साथ मैच कर लें और अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर लें। दिस वुड इनकरेज ए लर्नर डिपेंडेंट क्लास। तो इससे जो आपकी क्लास है वो लर्नर इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब उसमें लर्नर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बाई दैट समरी शी कैन एवेलुएट इफ़ द लेसन इज़ वेल अंडरस्टूड। इस समरी के ज़रिए टीचर को पता चल जाता है कि अच्छी तरीके से बच्चों को लेसन की समझ आई है या नहीं आई। अ गैप फिलिंग एक्टिविटी कैन आल्सो बी यूज्ड। इस मकसद के लिए आप एक गैप फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आपके बच्चों को आपके लेसन की समझ आई है या नहीं आई। इसको जांचने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर सब स्टूडेंट्स ने आपको सही आंसर दिया तो इसका मतलब है लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ है और बच्चों को समझ आ गई है। फ्यू वर्ड्स कैन लीड टू कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, उनके बगैर जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो उनको जब बच्चे फिल करते हैं तो फिर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैप अप ऑफ द लेसन एंड रिप्रोड्यूसिंग व्हाट दे हैव लिस्टेड टू। इसमें होता यह है कि जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है कि जब लेसन ख़त्म होता है तो वो जो बच्चे होते हैं वो उसको दोबारा समराइज़ करके उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका मतलब है कि उनको लेसन किसी तरीके से समझ आ गई है। तो इस तरह आपने देखा कि जो लेसन डिलीवरी है उसमें समरी का क्या किरदार होता है। समरी का आप लोगों को पता है कि एंड पे आप पूरे जो आपका लेसन होता है उसको आप कंक्लूड करते हैं, आप कंक्लूजन बताते हैं कि पूरे लेसन में क्या है, और अपने आप बच्चों से आप फीडबैक भी ले सकते हैं, उनसे आप समरी लिखवा सकते हैं कि ताकि पता चल सके कि उनको चीज़ों की समझ आई है या नहीं आई। उसके बाद आप फिल इन द गैप्स या फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी भी उनसे करवा सकते हैं, जिससे आपको पता अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों को चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई। तो इस तरह आपका जो लेक्चर नंबर 28 है उसमें ये 2 ही टॉपिक थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई किसी चीज़ की तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।